गांव के पश्चिमी कोने में एक जीर्ण शीर्ण घर था। दिन के उजाले में भी उसकी टूटी खिड़कियों से झांकना दिल दहला देने वाला था, और रात में तो लोग उसके पास से गुजरते भी नहीं थे। कहा जाता था कि मौलवी सुलेमान कभी वहां रहते थे, एक विद्वान जो ज्ञान और जादू दोनों में निपुण थे। कुछ लोग कहते थे कि वह जिन्न से बात करते थे, तो कुछ कहते थे कि उनके पास ऐसी किताबें थीं जिनमें ऐसे राज थे जो किसी की किस्मत बदल सकते थे। मौलवी सुलेमान की मौत भी रहस्यमयी थी। एक रात गांव वालों ने एक जोरदार धमाका सुना, और सुबह जब वे घर के पास पहुंचे तो मौलवी सुलेमान वहां से जा चुके थे। बस एक जलता हुआ दिया और खिड़की से धुएं की एक पतली लकीर ही बची थी। अली 14 साल का एक निडर और जिज्ञासु लड़का था। उसके दादा कभी मौलवी सुलेमान के शिष्य थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उसके दादा ने अली को एक पुरानी पीतल की चाबी दी और बस इतना कहा, यह तुम्हें एक दिन रास्ता दिखाएगी, लेकिन याद रखना, हर दरवाजा खोलना जरूरी नहीं है। अली को बचपन से ही इस घर के बारे में कहानियां सुनना बहुत पसंद था, लेकिन गांव वाले उसे डराते रहते थे। एक दिन बारिश से पहले मौसम अजीब हो गया। आसमान काला था, हवा तेज थी और बिजली कड़कने लगी थी। अली ने सोचा कि आज वह घर के अंदर जाकर देखेगा कि असली सच्चाई क्या है। जब अली घर के सामने पहुंचा तो बारिश की पहली बूंद अभी अभी गिरी थी। पुराना दरवाजा जंग लगा हुआ और आधा टूटा हुआ था। जब उसने उस पर हाथ रखा तो दरवाजा अपने आप हिलकर खुल गया, मानो अंदर का घर उसका स्वागत कर रहा हो या उसे शिकार करने के लिए बुला रहा हो। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, लकड़ी का फर्श चरमरा उठा। दीवारों पर लटके पुराने तेल के दिए बुझ गए थे, लेकिन उनके शीशों पर निशान थे, मानो किसी ने उन्हें अंदर से छुआ हो। घर के अंदर का हर कमरा समय में जमी एक तस्वीर जैसा था। एक कमरे में मेज पर पुराने पेन, स्याही और अधूरे खत पड़े थे, मानो मौलवी सुलेमान आकर लिखना खत्म करने वाले हों। एक कमरे में दीवार पर लगी तस्वीर की आंखें अली का पीछा कर रही थीं। उसने नजरें फेर लीं और एक साया कमरे के कोने में रेंगता हुआ आया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तीसरे कमरे में एक बड़ी घिसी पिटी अलमारी थी। उसके निचले हिस्से से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। अली ने नीचे झांका और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वहां गहरे लाल चमड़े में बंधी एक भारी किताब पड़ी थी, जिस पर रहस्यमयी सुनहरे निशान उकेरे हुए थे। किताब पर एक काले लोहे का ताला लगा था। अली ने अपने दादाजी द्वारा दी गई चाबी निकाली। हैरानी की बात है कि चाबी बिल्कुल सही बैठी। जैसे ही ताला खुला, कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। जैसे ही किताब खुली, उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। शब्द पहले किसी विदेशी भाषा में थे, फिर धीरे धीरे उर्दू में बदल गए। यह ज्ञान और शक्ति का खजाना है, जो इसे रखता है वह भाग्य बदल सकता है, लेकिन याद रखना, हर शक्ति की एक कीमत होती है। अली ने महसूस किया कि कमरे की दीवारों पर बने चेहरे अब एक हल्की सी मुस्कान दे रहे थे, और कोने में खड़ी परछाई धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। किताब के पहले पन्ने पर एक वाक्य था, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया। अली ने अपने सामने वह दृश्य देखा जिससे वह बचपन से ही डरा हुआ था। धुएं में लिपटी लाल आंखों वाली एक काली परछाई। अली की सांस रुक गई, लेकिन उसे अपने दादाजी की बात याद आ गई और उसने जोर से कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। परछाई तुरंत गायब हो गई और किताब का अगला पन्ना अपने आप खुल गया। किताब का दूसरा भाग गांव के इतिहास के बारे में लिखा था, लेकिन इसमें ऐसी घटनाएं भी थीं जिनके बारे में किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। इसमें लिखा था कि गांव की समृद्धि एक गुप्त समझौते के कारण थी, जो मौलवी सुलेमान ने एक अमानवीय प्राणी के साथ किया था। यह समझौता समाप्त होने वाला था, और अगर नया रक्षक समझौता नहीं करता तो गांव नष्ट हो जाता। जब अली ने किताब बंद की तो वह अपने आप फिर से बंद हो गई। एक अंतिम पंक्ति दिखाई दी जो सुनहरे अक्षरों में चमक रही थी, अब तुम इस रहस्य के रक्षक हो। अली गांव लौट आया, लेकिन उस दिन के बाद उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता छा गई। दिन में तो वह सबके साथ हंसता खेलता था, लेकिन रात में अक्सर उसकी नींद खुल जाती थी, क्योंकि किताब के नीचे से धीमी फुसफुसाहटें आती थीं, मानो कोई कह रहा हो,
समय कम है, फैसला कर लो।